तो स्वागत करता हूँ गाइस फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई यार आज मैं रैपिडो में पार्ट टाइम काम करने के लिए जा रहा हूँ और टाइम अभी 11:58 यानी कि 12 बज चुके हैं दोपहर के। ठीक है, तो दिन में आज पार्ट टाइम काम करूँगा रैपिडो में। और अगर आप लोग भी दिन के समय पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से रैपिडो वेस्ट है। वैसे पार्ट टाइम के लिए तो रैपिडो वेस्ट है ही, चाहे आप सुबह में काम कर लो, दोपहर में काम कर लो या फिर शाम को रात को काम कर लो। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए रैपिडो तो है ही सही, फुल टाइम के लिए भी सही है। लेकिन अगर आपको सिर्फ दिन में काम करना होगा ना तो रैपिडो सही है। और अगर आप रैपिडो में नहीं काम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप शाम को फूड डिलीवरी करना चाहते हैं शाम के टाइम, तो फिर भाई स्विगी, जोमेटो ये सब है कि आप उन सब में पार्ट टाइम काम करके 4 घंटे 5 घंटे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि फूड डिलीवरी में शाम के टाइम ही ऑर्डर आते हैं, जोमेटो, स्विगी ये सब जो डिलीवरी की कंपनी है ना, तो शाम के टाइम ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। और जब 4 घंटे ही काम करना होगा तो भाई बैक टू बैक ऑर्डर तो आना ही चाहिए। तो शाम के टाइम अगर आपको बाइक टैक्सी नहीं करना है तो आप फूड डिलीवरी भी पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको रैपिडो में पार्ट टाइम काम करके दिखाता हूँ कि 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, क्योंकि आज मैं 4 घंटे ही काम करूंगा। 4 बजे के बाद मुझे कुछ पर्सनल काम है तो इसीलिए। ठीक है, और मैंने किलोमीटर भी 0 कर दिया है। देखो अभी 0.8 किलोमीटर चल गया। अभी मैं घर से निकला ही था। तो देखते हैं भाई कितना किलोमीटर बाइक चलता है। तो फर्स्ट राइड मिल चुका है, 2.2 किलोमीटर का राइड है। तो इसका मैप लगाते हैं और पहले तो पिकअप करने के लिए चलते हैं गाइस। तो इसको ना 1 किलोमीटर से पिकअप करना है। तो जब पार्ट टाइम में काम करना होता ना तो छोटी बड़ी सभी राइड को एक्सेप्ट करके कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हमें 4 से 5 या 6 घंटे काम करना होता है पार्ट टाइम में। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि छोटी छोटी राइड नहीं लेते हैं, वो लंबी राइड का टारगेट करते हैं, जैसे कि 6 किलोमीटर, 8, 10, 12 किलोमीटर। तो भाई जो लंबी राइड होती है ना वो हमेशा नहीं आता है। तो मिलजुल के दोनों राइड को एक्सेप्ट करके कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हमें पार्ट टाइम काम करना है। तो पार्ट टाइम काम करना है तो हमको बैक टू बैक ऑर्डर मिलना चाहिए, और ताकि हम लगातार काम करते रहे। 4 घंटे में अगर वेट ही करना पड़ जाएगा ऑर्डर के लिए तो फिर भाई ज़्यादा कमाई नहीं होगा। आप हो? अच्छा, पार्सल देना है क्या? हाँ छोटे भाई इधर आना। पार्सल दोगे क्या? बंदा भी जाएगा, खाली सामान देना है? बंदा जाएगा, ठीक है। तो भाई कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचने के बाद मैंने अराइव किया तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। 3 मिनट से कम होने लगा। और ये बात मैं और भी वीडियो में बताते रहता हूँ कि पहले अराइव करो, उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वेटिंग चार्ज अलग से मिलेगा। तो भाई ये भैया जाएंगे सामान के साथ। बैठ जाओ। 0898, ठीक है भैया। लो भैया हेलमेट पहन लेना। चले भैया। तो भाई 2.5 किलोमीटर का राइड है। भैया बड़ी मेहनत की। हाँ, आप क्या टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्या? अच्छा, तो राइड कंप्लीट किया तो 29 फेयर है। हाँ, कहाँ पे जाना? कोई बात नहीं, दे क्या हो आप। तो भाई देखो यार 29 रुपया इनका फेयर है, 29। तो कैश पर कलेक्ट करते हैं। भैया चाहे तो UPI से कर सकते हैं या फिर कैश दे सकते हैं। तो मैंने इस राइड को कंप्लीट किया तो 23 रुपया मुझे मिला। भाई देखो यहाँ पे लास्ट ऑर्डर रनिंग है 23 रुपया 23। और आज मैं सब्सक्रिप्शन लेकर काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने चेक किया ना तो 1-2 दिन का सब्सक्रिप्शन दिखा नहीं रहा था, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन का दिखा रहा था। तो अभी मुझे रैपिडो में लगातार काम करना नहीं है, तो इसीलिए मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। अभी पार्ट टाइम काम करूंगा आज, बस जो भी कमीशन कटेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो 29 रुपये के राइड में भाई 5 रुपया कमीशन कटा। आपके 29 हुए भैया, फिर इतना ही दिखा रहा था ना। नेक्स्ट राइड भी उठा लिया, ले लिया। हाँ जी 29, ठीक है भैया। तो फर्स्ट राइड को कर दिया कंप्लीट और नेक्स्ट राइड आपने देखा साथ के साथ मिल गया था, तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया। और राइड को ना जल्दी से एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे राइड आता है ना तो जो पहले उठाएगा उसी का होगा। मतलब इस लोकेशन के आसपास में जितने राइडर होंगे ना सभी के पास राइड जाती है, जो पहले उठाएगा उसी का होगा। तो इसीलिए भाई ध्यान रखना पड़ता है। कई बार बाइक चलाते चलाते राइड आता है ना तो हम देखते हैं कि यार मतलब कहाँ की राइड है, कितना पिकअप करना है, कितना ड्रॉप करना है, तब तक तो कोई और उठा लेता है। तो इस राइड को भी 1 किलोमीटर से जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। और ये राइड भी 3 किलोमीटर का ही है। जब मेरे पास आया था तो दिखा रहा था कि 3 किलोमीटर का राइड है। तो भाई देखो छोटी छोटी राइड कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम ही काम करना है। अगर मुझे फुल टाइम काम करना होता ना फिर तो मैं भी लंबी राइड का टारगेट करता, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इस तरह की राइड लेता, और 1, 2, 3 किलोमीटर की राइड को मैं छोड़ देता, स्किप कर देता। लेकिन भाई पूरे दिन काम करना तो है नहीं, फुल टाइम करना तो पार्ट टाइम ही है, तो इसीलिए। तो नेक्स्ट राइड को भी पिकअप करने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ। तो फिर से हमें सेम प्रोसेस अराइव करना है पहले कस्टमर के पास पहुँच के, और उसके बाद अगर हमें कस्टमर यहाँ पर कोई ना दिखे तो हमें कॉल कर लेना है। तो चलो भाई कॉल करते हैं। OTP बता दो। हाँ जी 32, ठीक है मैं बैठा हूँ। हाँ जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब तो मैंने यहाँ से कंप्लीट राइड कर दिया। देखो अब नहीं हो पाएगा। कर दो, अगर वहाँ से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
आपने कर दिया? 1 मिनट यहाँ पे बता देगा अभी। हाँ अब हुआ मैम, हाँ 1 रुपया आ गया, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, ओके वेलकम। तो इस राइड का पेमेंट इन्होंने ऑनलाइन ही कर दिया, ठीक है। तो ये पैसा ना मेरे वॉलेट में ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो जब कोई पेमेंट ऑनलाइन करता है ना तो वॉलेट में ऐड होता है, और मैं अपने पर्सनल यूपीआई पर अगर लेता हूँ ना पेमेंट तो मुझे कैश कलेक्ट करना पड़ता है। तो देखो भाई 24 रुपये मिले पूरे 3 किलोमीटर के राइड का, ठीक है। अब इनको कितना फेयर दिखा रहा था वो तो नहीं मुझे पता, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोन से ऑनलाइन पे किया। तो टाइम अभी 5:51 हो रहे हैं शाम के, और ये है भाई चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया। तो अभी मैंने 92 का राइड यहाँ पे कंप्लीट किया, और बीच में मैंने 1 से 2 घंटे लगभग मैंने ब्रेक भी लिया था। तो अभी तक जो टोटल अर्निंग हुई है वो आप अभी स्क्रीनशॉट देख सकते हो। 402 रुपया मैंने अभी टोटल अर्निंग किया। वैसे घर से निकले तो मुझे 6 घंटा हो गया, बट मैंने 2 घंटा ब्रेक भी लिया, मुझे कुछ पर्सनल काम से घर जाना पड़ा। तो रैपिडो में ये होता है ना कि अगर आपको बीच में कुछ पर्सनल काम है तो आप ऑफ ड्यूटी करके आप अपना काम करके बाद में इसको ऑन कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि पार्ट टाइम करूंगा, लेकिन जो मेरा पर्सनल काम था ना वो दिन में ही पूरा हो गया। तो अब मैं रात तक काम करने वाला हूँ। और देखो भाई अभी ना एक राइड मिला जो कि भाई है तो 0.1 किलोमीटर पिकअप, और छोटा राइड है 3.2 किलोमीटर ड्रॉप है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 6 बजने वाले हैं, तो भाई 6 बजे के आसपास जो मतलब डिमांड होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम भाई छोटी छोटी राइड लेकर फ़ायदा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी राइड मिले, क्योंकि अभी से लेके रात तक करना है, और रात में काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा हर राइड पर मिलता है, और ट्रैफिक भी नहीं होती है, तो जल्दी राइड कंप्लीट होता है और एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो अगर आप लोग फुल टाइम काम करना चाहो ना तो रात में भी आप काम कर सकते हैं। तो भाई अभी एक राइड को मैं पिकअप करने के लिए आया था, जिसका पिकअप लोकेशन यही सामने ख़त्म होता है। तो इसको ना मैंने 3 से 4 बार कॉल किया, और वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे, और मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिख भी नहीं रहा। तो इसी तरह अगर मैं और वेट करूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कितना वेट करना पड़ सकता है। तो चाहूँ तो मैं इस राइड को कैंसिल भी कर सकता हूँ, और ऐसे समय पर कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कैंसिल करना होगा ना तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे कॉल का लोगो है ना, उस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट कस्टमर ऊपर, और सबसे नीचे देखोगे तो कैंसिल माई ऑर्डर लिखा हुआ, तो कैंसिल माई ऑर्डर पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्या मतलब आप क्यों इस राइड को कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने रीजन सेलेक्ट किया, और कैंसिल ऑर्डर है ना तो उस पर एक बार हमें क्लिक करना है। तो एक बार कॉल कस्टमर के पास जाएगा, और मेरे पास भी आएगा। देखो मेरे पास आ गया है, और मैं कॉल को रिसीव करता हूँ। तो अभी जो मेरे पास कॉल आया ना तो इसको मैंने अभी रिसीव किया। तो ये कंपनी की तरफ से कॉल आया है, और कंपनी ने मुझे भी कॉल किया और कस्टमर को भी कॉल किया। अगर आपस में बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये राइड अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो भाई अभी कस्टमर से कनेक्ट नहीं हुआ, कस्टमर ने भी कॉल नहीं उठाया। जब मैंने 3-4 बार कॉल कर लिया तो भी नहीं उठाया, और कंपनी की तरफ से भी कॉल गया उसको, मेरे को भी लाइन पे रखा तब भी नहीं उठाया। तो भाई अब ये राइड कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप देखना। तो देखो यहाँ पे दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और नीचे कैंसिल ऑर्डर लिखा हुआ ना, तो एक बार क्लिक करूँगा, फिर से कैंसिल ऑर्डर करना है, तो ये राइड कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई ये राइड कैंसिल हो गया, और कैंसिलेशन चार्ज मुझे 8 रुपया मिला। तो ये है इलांटे मॉल का 3 नंबर गेट, और अभी एक राइड को यहीं से पिकअप करने के लिए आया हूँ। तो एग्जैक्ट लोकेशन भाई यहीं पे ख़त्म होता है, इलांटे मॉल का ये 3 नंबर गेट है। दीप के नाम से भैया? हाँ, OTP नंबर दूसरा है जीरकपुर के लिए ना? हाँ जी 6166 बैठ हो गया। तो भाई ये 7.5 किलोमीटर का राइड है, तो कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं फेयर कितना आता है। और शाम के टाइम में अभी 6:30 बजने वाले हैं। तो भैया का राइड यहाँ पे मैंने अभी कंप्लीट किया गाइस। तो देखो भाई 59 फेयर आया, तो भैया ने मुझे कैश दे दिया। तो दिखाता हूँ कि 59 में मुझे कितना मिला, और 7.5 किलोमीटर का राइड था जब मैंने एक्सेप्ट किया था। तो देखो भाई 51 मुझे मिले 8 किलोमीटर राइड का, और ये बाइक बूस्ट का ऑर्डर था, ठीक है। नेक्स्ट राइड भाई आ रही है, देख सकते हो आप। लेकिन यार अभी देखो बारिश हो रही है ना, मतलब पानी की बूंद गिरने लगी। कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे मोबाइल भी गीला हो जाएगा। तो देखता हूँ भाई, कैमरा बंद करता हूँ थोड़ी देर, और अगर बारिश रुकता है तो फिर कंटिन्यू काम करूँगा। तो गाइस ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि रात में मैंने आपको बताया था कि बारिश हो गया था। तो थोड़ी देर बारिश हुआ, उसके बाद मैंने 2 लंबी राइड कंप्लीट किया और ऑफ ड्यूटी करके घर आ गया। तो सोचा कि आपको अगले दिन अर्निंग दिखाऊंगा। तो कल मैंने जो अर्निंग किया उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। देखो भाई पूरे 1000 रुपया अर्निंग हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दिन में 12 बजे लॉगिन किया और रात के 10 बजे तक काम किया, लेकिन बीच में 2 घंटा मैंने ब्रेक भी लिया कुछ पर्सनल काम से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। तो लगभग 8 घंटे के आसपास मैंने काम किया। और रात में मैंने छोटी छोटी राइड को नहीं लिया, क्योंकि सुबह में निकला था पार्ट टाइम काम करने के लिए, और बाद में पता चला कि यार अब मुझे फुल टाइम करना पड़ेगा। तो रात में भाई मैं लंबी राइड ले रहा था, और रात में उतना क्लियरिटी था नहीं, मतलब लाइट नहीं होती ना सड़कों पे ज़्यादा, तो कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए ये क्लिप मुझे अगले दिन शूट करना पड़ रहा। तो कल मैंने 1000 रुपया अर्निंग किया। और बाइक बताऊँ तो भाई 180 किलोमीटर बाइक चला, तो टोटल लगभग
300 रुपये के आसपास पेट्रोल खर्चा हुआ और 700 रुपया बचत हुआ सिर्फ पेट्रोल के खर्चा निकालने के बाद। और आज मैं आपको इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। ये बाइक है भाई होंडा कंपनी का CB शाइन 125 सीसी। तो कल मैंने इस बाइक से नहीं किया, SP 125 से ही किया, जो मैंने रैपिडो चलाने के लिए लिया था। आपको किसी दूसरे वीडियो में बताया भी था कि मैंने रैपिडो के लिए न्यू बाइक लिया, तो ये बाइक भी न्यू है। और इस बाइक को भाई फूड डिलीवरी करने के लिए एक्चुअली मैं अपने छोटा भाई के लिए लिया था, वो जेप्टो में काम करता है, तो जेप्टो के लिए मैंने इस बाइक को लिया। ये भी 125 सीसी का है और मैंने SP 125 सीसी का बाइक लिया, तो इंजन दोनों का सेम है। तो सोचा कि इस बाइक के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जो SP 125 लिया ना, तो उसमें भी डिस्क ब्रेक था और इसमें भी डिस्क ब्रेक है, ठीक है। वो थोड़ा सा मोडिफाइड है और ये थोड़ा सिंपल लुक में है। जैसे कि आप इसका तेल वाली टैंकी देख रहे हो, ये थोड़ा सिंपल है और SP 125 में थोड़ा सा कुछ लगाया हुआ है मोडिफाइड करने के लिए। और इसके मीटर है वो मैनुअली है। SP 125 है ना, तो उसका मीटर आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, थोड़ा सा इससे एडवांस दिखता है। तो इस बाइक को मैंने चलाया भी और चलाने के बाद जो फील हुआ, मतलब सब कुछ सेम है। SP 125 से सब कुछ सेम है, बस थोड़ा दिखने में इसका लुक सिंपल है ना। और मीटर वगैरह है, ऑटोमेटिक इसका गियर है। तो मैंने आपको इस बाइक के बारे में बताया और अब बात कर लेते हैं कि भाई इस बाइक का प्राइस कितना है। तो इस बाइक का प्राइस यहाँ पर चंडीगढ़ में ऑन रोड प्राइस जो है वो इसका 1,01,000 रुपया है। और मैंने SP 125 लिया ना, तो उसका ऑन रोड प्राइस है 1,15,000, यानी कि 14,000 सस्ता ये बाइक है और 14,000 महंगा SP 125 बाइक है। जो कि SP 125 वो थोड़ा स्पोर्ट मॉडल में आ जाता है। अगर आप SP 125 और ये बाइक CB शाइन 125 दोनों बाइक में डिफरेंस देखेंगे तो आपको बस सिर्फ लुक का दिखेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट है और ये थोड़ा नॉर्मली इसको बनाया हुआ है। इंजन सेम है 125 सीसी का, उसमें भी इंजन है और इसमें भी 125 सीसी का ही इंजन है। SP 125 में भी डिस्क ब्रेक है और CB शाइन में भी डिस्क ब्रेक है, ये दोनों सेम है, इंजन सेम है। बस उसका मीटर थोड़ा सा डिजिटल है, मीटर इसका मैनुअली है और थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया है, तो वो स्पोर्ट में आता है और ये थोड़ा नॉर्मल में आता है। तो 14,000 उसका ज़्यादा प्राइस है। और पिकअप की बात करें तो पिकअप बराबर है, दोनों का सेम है। और कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग भी सेम है। बस 20% मुझे लगता है कि इस बाइक से SP 125 का जो कंट्रोलिंग है वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि जब मैं SP 125 चलाता हूँ स्पीड में और जब मैं रोकता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है और बाकी सब कुछ सेम है। तो ये बाइक सस्ती भी है और माइलेज भी मैं इसका टेस्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया और SP 125 का माइलेज भी मैंने टेस्ट किया, तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हो। SP 125 60 किलोमीटर का माइलेज देता है, तो ये भी उतना का ही माइलेज देता होगा, क्योंकि जब इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये भी उतना का ही माइलेज देता होगा। फिर भी मैं इस बाइक का एक बार माइलेज टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको रैपिडो, ओला, उबर, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो जितने भी डिलीवरी की कंपनी है, बाइक टैक्सी की कंपनी है, और उन सभी में काम करने के लिए आप न्यू बाइक लेना चाहते हैं, और अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं CB शाइन होंडा कंपनी का, तो इस बाइक को भी आप ले सकते हैं। क्योंकि मैंने इस बाइक को अभी कुछ दिन चलाया भी और लेने से पहले मैंने पता किया कि ये बाइक कैसा है, मैंने चलाया भी, तो मुझे लगा कि ये बाइक भी सही है। तो SP 125 मेरे पास था ही, तो सोचा कि दूसरा ये ले लेता हूँ भाई के लिए। तो जो मेरा छोटा भाई है ना, वो इस बाइक से जेप्टो में काम करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से SP 125 और CB शाइन 125 में कोई शिकायत नहीं है मेरे तरफ से, दोनों सेम है। वो 15,000 14,000 महंगा है और ये 14,000 सस्ता है, तो उसको थोड़ा सा मोडिफाइड किया हुआ है। तो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया बाइक से रिलेटेड। और कल मैंने रैपिडो में भी काम किया, कल का दिन कैसा गया पूरा दिखा नहीं पाया, क्योंकि पर्सनली भी मुझे कुछ काम पड़ गया था और रात में बारिश हो गया था, तो इस वजह से। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है इस बाइक से रिलेटेड, या फिर रैपिडो, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जितने भी डिलीवरी की कंपनी है, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, तो मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।